अब बात आती है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को अगर आपको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में लाना है तो उसकी कौन सी कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। इट शुड बी मच सच एन इंफॉर्मेशन एज इफ केप्ट सीक्रेट बिकम्स कमर्शियल वैल्यूएबल। जैसे ही हम उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आते हैं तो उस इंफॉर्मेशन की कमर्शियल वैल्यू कुछ होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको सीक्रेट रखने के एफर्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। उसको आप सीक्रेट नहीं रख पा रहे तो उसको आप कहां पे ले आइए? ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आइए। कोको कोला का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे दिया और आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, उसकी कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको सीक्रेट रखने का पहले से ही आप कोई एफर्ट कर चुके हो। अब बात आती है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो कैसे सीक्रेट रख पाएंगे? या तो आपको एक लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, उस लॉकर के अंदर परमिशन किसको होगी? ऑथराइज्ड पर्सन को। दूसरी बात, अगर वो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो मान लो किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है तो उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया जाता है और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भी कुछ लिमिटेड लोगों को ही होती है, वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी बात, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो इन तीन तरीकों से, इन तीन मेथड से आपकी ट्रेड सीक्रेट्स को आप सेफ रख पाते हो। ये तीन वेज है। अब बात आती है कि ट्रेड सीक्रेट्स में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। ट्रेड सीक्रेट्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क की तरह पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंदर तो आपको पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गई, बट अब यहां पे आपको कह रहे हैं कि ट्रेड सीक्रेट में भी कहीं ना कहीं सेफ्टी भी है। अगर आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले लेते हैं, अगर आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले लेते हैं तो वहां पर आपकी सेफ्टी पूरी रह जाती है, क्योंकि अगर आपके ट्रेड सीक्रेट को अगर कोई पब्लिक कर देता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं।